आप सबों को जय मसीह की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे जीवन में ये मौका और अवसर दिया कि खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को मैं आप तक पहुँचाने में मददगार हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। खुदा के वचन को आप अपने दोस्तों, अजीजों, परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का विषय तो आपने पढ़ ही लिया होगा ऊपर। क्या आपको मालूम है आपके बच्चे किस मार्ग पर हैं? मैं बात करूंगा छोटे बच्चों की, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उसका ज़माना है बहुत ज़्यादा। सभी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है कि वो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, अपनी इच्छा से चलना चाहता है। अगर मैं बात करूं छोटे बच्चों की, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, उनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही बनता जा रहा है। वो भी यही चाहते हैं हम भी अपनी इच्छा से चलें, अपनी मर्जी से पहने, खाएं, पिएं, सब कुछ करें, ठीक है। आज़ादी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में भी। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब व्यक्ति अपने आप पे से भी बाहर चला जाता है, अपने कंट्रोल से ही बाहर चला जाता है, उसका जीवन जो है थोड़ा बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं बात करूँगा छोटे बच्चों की, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हों। बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी हर एक ज़रूरत पूरी हो, हर एक ज़रूरत पूरी हो। हमारे सोचने से ज़्यादा, हमारे विचारों से ज़्यादा हमारी हर एक ज़रूरत पूरी होने पाए। जब बच्चे सोच से भी ज़्यादा बाहर चले जाते हैं तो अपने जीवन में एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद उनका जीवन जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लॉकडाउन लगा था, पूरे विश्व में लगा था और हमारे भारत में भी लगा था, शायद 1.5-2 साल या इससे ऊपर नीचे ऊपर भी हो सकता है। 1.5-2 साल जो लॉकडाउन लगा था, उसमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो था, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि सभी बच्चों का, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, सबका स्टडी जो है, पढ़ाई लिखाई जो है वो क्यों ना ऑनलाइन किया जाए। लेकिन जब बच्चों के हाथ में माता पिता ने फ़ोन लेकर के दे दिया तो फिर बच्चों का नींद भी गया, चैन भी गया, सब कुछ चला गया। आज बच्चों का जीवन एक बड़ी खतरनाक काली रात की ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। अभी आप मुझसे कहेंगे ये सब गलत है, सब बेकार की बातें हैं, ऐसा भले कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपको क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। क्या आपको पूरा यकीन है आपके बच्चों के ऊपर कि मेरी बेटी चाहे मेरा बेटा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, ये बिल्कुल अच्छा है या ये बिल्कुल सही है? क्या आपको पूरा यकीन है? उनको फ़ोन लेकर के दे दिया तो आप फ़ोन के बीच में जो भी सर्च मारो वो पूरी लिस्ट बन के नीचे आ जाएगा। उसमें गलत भी आता है, अच्छा भी आता है। कि फ़ोन जो है वो गलत नहीं है, जो उसे यूज़ करता है, जो अच्छे से यूज़ करता है उसके लिए अच्छा है, जो उसको गलत तरीके से यूज़ करता है उसके लिए गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, क्या आपको यकीन है पूरा, चाहे मेरी बेटी चाहे मेरा बेटा जो है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ़ोन के बीच में बहुत गलत चीज़ें भी आती हैं। पॉर्न वीडियो देखना, गंदी वीडियो देखना, गंदी गंदी चीज़ें देखना, और उसके बीच में रॉक म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक और गलत गंदे गंदे संगीत आते हैं जो बच्चों के ज़िंदगी को, बच्चे के जीवन को एक खतरनाक काली रात की ओर लेकर के चले जाता है। उनका जीवन, बच्चों का जीवन धीरे 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 उनके बच्चों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और उनका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्रियो कि उनको शिक्षा नहीं है सही। आज क्यों जवान लड़कियां, जवान लड़के का जीवन जो है
बिगड़ा हुआ है। क्यों ज़्यादा बिगड़ा हुआ? क्योंकि उनको शुरू से ही कभी सही शिक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन अगर हम बाइबल अकॉर्डिंग देखें, जब बाइबल के आधार पर देखें, तो बाइबल बच्चों के बारे में क्या शिक्षा या क्या चेतावनी हमें देती है? बच्चों के बारे में बाइबल हमें क्या शिक्षा या क्या चेतावनी देती है? बाइबल अकॉर्डिंग हम देखें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप औरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, औरों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, आप सभाओं में प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने अपने कभी बच्चों पर ध्यान दिया है या उनके बारे में सोचा है क्या उनका जीवन सही रास्ते की ओर है या नहीं है? कभी ज़िंदगी में आपने ध्यान दिया है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक परमेश्वर के सामने डिसीजन ले लें। उसमें आपको करना क्या होगा कि आप अपने बच्चों को सही मार्ग या सही रास्ते की शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बाइबल अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना? आप एक टाइम बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो शाम का हो। आप परमेश्वर के चरणों में बैठें और बैठ करके आप अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाने की धीरे धीरे कोशिश करें। ये नहीं है कि बच्चों को डराकर या धड़ाके या धक्का मुक्की से कि चल उधर आ तू बैठ, नहीं, ऐसे मत करें। आप अपने बच्चों को सबसे पहले परमेश्वर के पास आने के लिए बोलें। आप जब परिवार मिलकर के परमेश्वर के पास उसे बैठने के लिए कहें और धीरे धीरे आने के लिए कहें। उसके बाद आप अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में सही ढंग से बैठना सिखाएं। और हमेशा एक बात याद रखें, आप जब भी अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए कहते हैं, आप उन्हें फ़ोन मत दें। विदाउट फ़ोन के आप उन्हें बैठने के लिए कहें, फ़ोन मत दें। इससे क्योंकि आप परमेश्वर को भी आदर दें, परमेश्वर के वचन को भी आप आदर दें। के बाद सारा परिवार मिलकर के प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद आप आराधना करें बच्चों समेत मिलकर के। उसके बाद बच्चों को आप, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, उनको आप बाइबल का पाठ जो है वो पढ़ाना शुरू करें। ज़्यादा लंबा ना चले जाए, ठीक है ना? चाहे वो छोटे बच्चे हो तो उन्हें एक आधा चैप्टर वो बच्चों को आप पढ़ा दे दें, ठीक है ना? फिर उसके बाद आप क्या करें, बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं। आप अपने बच्चों से कहें, अपनी आंखें बंद करो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और उससे कहें कि जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। उन बच्चों को आप प्रार्थना करना धीरे धीरे सिखाना शुरू करें, धीरे धीरे प्रार्थना कराना शुरू करें अपने बच्चों को। उसके बाद यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर, सिर के ऊपर आप हाथ रख करके आशीर्वाद दें। मैं और मेरी वाइफ, हम बच्चों ने एक नियम बनाया हुआ है, हम शाम को परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और वहाँ पर बैठ कर के खुद भी बैठेंगे, अपने बच्चों को भी बैठाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद फिर हम आराधना करेंगे। आराधना के बाद फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम सबसे पहले बाइबल का पाठ जो है वो पढ़ाएंगे। तो उसके बाद उनको हम प्रार्थना करवाएंगे उनसे। उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख कर हम यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देंगे। आप यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को हमने लगातार करते रहें, जारी रखा। हमने बच्चों को पढ़ाते रहें बाइबल। जब भी बच्चे सुबह सुबह चाहे ट्यूशन जाते थे चाहे स्कूल में जाते थे, हम उन्हें बाइबल पढ़ाते थे उनको, ठीक है ना? तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे 1 हफ्ते में मिल गया। फॉर एग्जांपल, मैंने उसको जैसे कि मत्ती रचित समाचार से प्रभु की प्रार्थना जो है वो प्रार्थना करना मैंने उसे सिखाई, और रिजल्ट इसका मुझे 1 हफ्ते में मिल गया। और एक दिन मैंने बाइबल खोली, मैंने बोला अब बाइबल पढ़ो, हमें ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। वो बाइबल खोलने से पहले उसने प्रभु की प्रार्थना जो बगैर मेरे बोलने से ही उसने खुद ब खुद पूरी बता दी। कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दें, सही मार्ग में लेकर के आएँ, प्रभु में उसके वचन में लेकर के आएँ। मरकुस 10:14 और 15-16 में यहाँ पर यीशु मसीह के पास जो बच्चे आ रहे थे, उन बच्चों को चेले डांट रहे थे आने के लिए,
लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें डांटा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चे जो है वो स्वर्ग के राज्य के समान है, उन्हें मेरे पास आने दो। और बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। बच्चों को बाइबल की कहानी, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो, उसे बाइबल की कहानी बताएं आप। इस प्रक्रिया को आप लगातार करते जाएं। बच्चों को बाइबल की शिक्षा दें, उसको कहानी बताएं, उस कहानी का मीनिंग बताएं और उसके बाद उसको शिक्षा देना जारी रखें आप। मुझे पता है ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगेगा आपको शायद करने में, पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चों की शिक्षा जो है, बच्चों को बाइबल की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। आज के टाइम में, आज के समय में बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक काली रात की ओर आकर्षित हो रही है। इसके बारे में मैं आपके बीच में बाइबल में से पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 6 चैप्टर 6 और 7, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, तेरे घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया कर। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को ये कमांड और हुक्म दिया था कि आप अपने बच्चों को मेरी आज्ञाएं, मेरी विधियाँ जो हैं उन्हें मानना सिखाया करना। उठते और बैठते लेटते समय मेरी आज्ञाएं, मेरी विधियाँ, मेरे नियम इन बच्चों को तुम सिखाया करना। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देंगे, लगातार प्रक्रिया को करते रहेंगे, जब वचन जो है बच्चों के हृदय में, बच्चों की ज़िंदगी में बैठ जाएगा, जब बच्चे को मुँह जवानी बोलेंगे, तो वचन जो होता है वो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा बच्चों को। उसके बाद बच्चों को ना गुस्सा दिलाएं, ना रीस दिलाएं, ना तंग करें, ना उन्हें ज़बरदस्ती करें, ठीक है ना। जब आपके बच्चे परमेश्वर के चरणों में बैठने से मना कर रहे हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, कई बार पता क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना वो नहीं मानते हैं, बड़े जिद्दी बच्चे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप उन्हें ना गुस्सा दिलाएं, ना रीस दिलाएं, ना उन्हें तंग करें, ना ही ज़बरदस्ती करें। लेकिन अगर आप प्यार से बोलेंगे तो वो बैठ जाएंगे, ठीक है ना। प्यार से बोलेंगे तो बैठ जाएंगे वो। अगर बैठने के पश्चात भी बाइबल का पाठ आप पढ़ा रहे हैं और नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप प्रार्थना करवा रहे हैं, नहीं प्रार्थना कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसे बाइबल की शिक्षा दें आप। बच्चों को आप बाइबल की कहानी बताना शुरू करें आप। इसके लिए इफिसियों की पत्री 6 और 4 में लिखा हुआ है, और बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को रीस ना दिलाओ, उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें चेतावनी दो, सही मार्ग की शिक्षा दो, और प्रभु में और वचन में आगे बढ़ाते चले जाओ। उसके बाद प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता में आप अपने बच्चों को परमेश्वर में, प्रार्थना में और वचन में और संगति में आप बढ़ाना शुरू करें अपने बच्चों को। इसके लिए मैं आपके एक वचन पढ़ूंगा, नीति वचन 13 और 24। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका वैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका वैरी है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दें, और शिक्षा बाइबल से सही मार्ग की शिक्षा दें परमेश्वर के वचन की आप, ठीक है ना। और लास्ट बात ये है, उसके बाद गंभीरता पूर्वक बच्चों को परमेश्वर में और उसके वचनों में आज्ञाकारित और बढ़ाएं, ताकि बच्चे परमेश्वर के आज्ञाकारी बन सकें, और उसके वचनों में और प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, और बच्चे जो है वो आज्ञाकारित बन सकें यार। मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ूंगा, 1 तीमुथियुस 3:4। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। एक करके गंभीरता पूर्वक आप बच्चों को परमेश्वर के आज्ञाकारित बनाएं, उसके वचन में, प्रार्थना में, संगति में, ताकि वो परमेश्वर के आज्ञाकारित में बन सकें। तो मैं यहाँ पर इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे किस मार्ग पर हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी कहीं पर भी सभाएं होती हैं,
जब कहीं पर भी, चाहे संडे का दिन हो, चाहे कोई भी हो कन्वेंशन हो, जब भी वहाँ पर पादरी साहब प्रचार करना शुरू करते हैं तो वो लोग जो लड़के होते हैं वो अपनी गर्दन नीचे की ओर करके बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं। उनमें कोई परमेश्वर का खौफ नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है उनमें। वो परमेश्वर का ना ही वो आदर करते हैं, ना ही वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और जवान लड़कियां, वो भी जैसे ही पादरी साहब प्रचार करने के लिए शुरू होते हैं, बस वो सिर पे दुपट्टा और थोड़ा नीचे करके फ़ोन को अंदर छिपा के बस अपने फ़ोन को चालू कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ चैटिंग जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और मैंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसका कारण, इसका रीज़न ये है मेरे प्रियो कि उनको सही मार्ग की, वचन की शिक्षा, वचन की खरी शिक्षा जो है वो उनके पास नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को, दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, दूसरों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा बाइबल अकॉर्डिंग उसको समझाएं। बाइबल के आधार पर आप अपने बच्चों को परमेश्वर में, उसके वचन में, संगति में, प्रार्थना में आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। आप परमेश्वर आपको आशीष करे। जय आपसे।